हेलो, ओम शांति। आप सभी को प्रणाम और स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम अपने कार्यक्रम में प्यारे ब्रह्मा बाबा के 9वें और 10वें कदम का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे। उससे पूर्व आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों, बहुत बहुत बधाइयाँ हों। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा के 9वें और 10वें कदम की ओर और जानते हैं कैसे हम ब्रह्मा बाबा के उन कदमों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और कैसे हम उनके और समान बन सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं ब्रह्मा बाबा के 9वें कदम की ओर, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। 9वां कदम, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा ये अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 9वां कदम है लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा कि बाबा ने तपस्या द्वारा, राजयोग के अभ्यास द्वारा, परमात्मा शिव की याद द्वारा स्वयं को इतना भरपूर कर लिया कि सभी गुण शक्तियाँ उनसे मानो बह रही हों। ब्रह्मा बाबा इतनी लवलीन अर्थात इतनी डेडिकेटेड, इतनी खोई खोई अवस्था में रहते थे, अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा के अंत में खोए हुए रहते थे कि उनसे सबको बहुत बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती थी। जैसे कोई यदि किसी कार्य में बहुत फोकस्ड है, बहुत लगन से कर रहा है, तो उनकी एनर्जी हम तक पहुंचती है और वो हमें बहुत सुंदर अनुभूति कराती है। और सामने वाले व्यक्ति का जो माइंडसेट है, उनका जो फोकस है, वो हम फील करते हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्मा बाबा ने खुद को आध्यात्मिक शक्तियों से लवलीन अवस्था में स्थित रहकर इतना भरपूर, इतना फुलफिल कर लिया था कि जो भी आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आती थीं, उन सभी को बहुत सुंदर अनुभूति होती थी, मानो ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा की अनुभूति हो रही हो। लवलीन स्थिति को बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा का विशेष अटेंशन उनकी दिनचर्या पे था। हर कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा मानो स्नेह के सागर शिव बाबा में खोए हुए, समाये हुए रहते थे। किसी भी प्रकार का बोझ, कैसा भी बोझ, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आगे अर्पण किया। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा की लवलीन अवस्था बनी, जिससे अनेक आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार, बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ हुई। वर्तमान समय में हम ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। हर कर्म करते हुए यदि हमें स्मृति रहे कि मैं कर्म करते हुए बहुत हल्का, बहुत लाइट फरिश्ता हूँ, सुख शांति से भरपूर हूँ और निरंतर मेरा कनेक्शन सुप्रीम सोल शिव बाबा से बना रहे, तो हमसे भी हमारे आसपास की जितनी सोल्स हैं उन्हें बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस होंगे। ऐसे नहीं कहीं अलग से कोई दूर फरिश्ते उड़ते हुए आएंगे, नहीं, हम खुद ही अपने जीवन के फरिश्ते बन सकते हैं और अन्य आत्माओं के जीवन में भी फरिश्ते का कार्य कर सकते हैं, उन सभी के जीवन में पॉजिटिविटी, होप और एनर्जी लाकर। तो ये है हम लोगों के लिए लवलीन अवस्था। लवलीन अर्थात समाये हुए होना। जो भी कार्य करें, परमात्मा में समाये रहना, अपने स्वरूप में, अपनी बेसिक नेचर में समाये रहना, और जो भी कार्य करें उसे कंप्लीट डेडिकेशन और फोकस के साथ करना, अर्थात उस कार्य में भी समाये रहना। जब हम इस प्रकार समाये रहेंगे, अर्थात पूरी डेडिकेशन के साथ कुछ भी करेंगे, तो हम सभी के लिए साक्षात्कार मूर्त और एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन जाएंगे। तो इस विशेषता को सार रूप में कुछ यूँ समझते हैं। परमात्मा प्रेम में समाये रहे सदा लवलीन, साक्षात्कार मूर्त बने दिखाए सुंदर सीन। ओम शांति।
अब हमारे समक्ष भ्राता पवन जी एक बहुत ही सुंदर गीत के ऊपर प्रस्तुति ला रहे हैं, जिसके बोल है प्यारे बाबा आपको करोड़ों धन्यवाद। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं प्यारे बाबा की याद का ये मधुर गीत। बना रहे, खत्म हो गया हमारा
आइए बढ़ते हैं अब ब्रह्मा बाबा के 10वें कदम के व्याख्यान की ओर, जो है सर्व गुणों में मास्टर सागर। 10वां कदम, सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 10वां कदम है सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो। ब्रह्मा बाबा के जीवन में, उनके पुरुषार्थ में हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि बाबा सभी गुणों और शक्तियों में किस प्रकार भरपूर संपन्न बनते गए। बाबा सभी गुणों और शक्तियों के एक बहुत मजबूत स्तंभ, लाइट हाउस बने। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आत्माओं को इन सभी गुणों और शक्तियों की अनुभूति होती थी। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत था कि वे सागर शिव बाबा के समान, उनके जैसे ही सभी गुणों और शक्तियों में मास्टर सागर बन गए। ब्रह्मा बाबा ने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इस स्थिति को प्राप्त किया। वर्तमान समय में भी बाबा के जीवन का ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम भी खुद को सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर करें। ये सभी गुण और शक्तियाँ हमारी अपनी चीज़ हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन के कारण, लो सेल्फ एस्टीम के कारण, चाहे कोई हमें बताए भी कि आप अच्छे हो, यू आर अ पीसफुल बीइंग, यू आर अ हैप्पी बीइंग, लेकिन हम अंदर से उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। तो यहाँ पर परमात्मा ने स्वयं हमें अभ्यास बताया है कि हम बार बार स्वमान का अभ्यास करें, बार बार खुद को ये याद दिलाएं कि परमात्मा ने कहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो जब परमात्मा कह रहे हैं स्वयं कि मैं ये चीज़ हूँ, तो किसी और के कहने की तो बात ही नहीं रहती और अपने कहने की भी कोई बात नहीं रहती। परमात्मा हमें खुद से भी अच्छी तरह जानते हैं और तभी वे हमें ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। तो कभी भी हमें ना स्वयं में संशय लाना है, ना परमात्मा में संशय लाना है। संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा की याद से, राजयोग के अभ्यास से अपने इन गुणों और शक्तियों को उनकी मैक्सिमम लिमिट तक, 100% लेवल तक लेके जाना है। और जब हम इन गुणों और शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, तो बर्तन जब भरपूर हो जाता है तो वो चारों ओर बहता है। तो हम भी इसी तरह मास्टर सागर बनकर बहेंगे और अनेक आत्माओं को सुंदर अनुभूतियाँ कराएंगे। तो बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में समझते हैं। मास्टर सागर बने सर्व गुणों में, मास्टर सागर बने सर्व गुणों में, बने सदा वरदानी, अथाह प्राप्तियों से संपन्न, बने बेहद के महादानी। ओम शांति। मर गया देखने में आते हैं, या बीमार है, बीमार चिट्ठी नहीं लिख सकते बच्ची, चिट्ठी लिखते हैं, अब मेरी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए इतना मैं चिट्ठी नहीं लिखी आपको। तो भी कहे भाई ये भी कायदेसर है, नहीं कोई भी समाचार नहीं, न बीमार ब्राह्मण। यहाँ बाबा कोई वक्त में ये मूल्यों में तो बहुत ही समझाते रहते हैं ना, तो बस वो सुना, अहंकार आया, बस चिट्ठी नहीं लिखेंगे, चिट्ठी न लिखेंगे, न लिखेंगे, न लिखेंगे, न लिखेंगे, और याद ठहरी नहीं, याद ठहरी तो बाबू याद किसको करे, याद से याद मिलती है। पर ऐसे भी बच्चे बहुत है जो अब माने टट्टू जिनको कहा जाते हैं, जो हमारे टट्टू है, तो रावण के ऊपर टट्टू दिखलाए तो बहुत कहते हैं तुम तो कोई माने टट्टू है।
अभी देही अभिमानी और देहाभिमानी कुछ जानते नहीं है, पर तो ऐसे कहे जाते हैं, तुम तो कोई देहाभिमानी टट्टू है। क्यों? याद भी तो आती है ना इनके रावण की के ऊपर भी टट्टू का शोध दिया हुआ है, तो गाय भी जाते हैं। टट्टू को तारा, काजी को इशारा, समझा नहीं? टट्टू को मारना होते हैं और काजी होता है इशारा दिया जाते हैं। कोई इशारे से भी चलते हैं, कोई जानवर होते हैं ना बच्चे, वो इशारे से भी चलते हैं, चैबुक से भी चलते हैं।